बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अक्सर कई ऐसे कपल्स देखते हैं, कई ऐसे मियां बीवी देखते हैं कि जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, यहां तक कि एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करते। इन कपल्स का आपस में सेटिस्फेक्शन लेवल, टॉलरेंस लेवल, कम्युनिकेशन जीरो ही रहती है। एक दूसरे को ये लोग एक आंख नहीं बांधते। इसमें हैरानगी की ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इन सब झगड़ों, डिससेटिस्फैक्शन के पीछे वजह सिर्फ एक ही होती है, और वो ये कि इन दोनों के आपस में मिजाज नहीं मिलते। वैसे अपनी अपनी जगह पर दोनों ही बहुत अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन बुराई अगर होती है तो वो इन दोनों के मुख्तलिफ मिजाजों की वजह से पैदा होती है। तो आज इस वीडियो में हम उन जोड़ों की बात करेंगे कि जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, और अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो आप इनके साथ शादी बिल्कुल भी ना करना, और अगर शादी करना मजबूरी है तो अपने बर्थ चार्ट से अपनी कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो जोड़ा है वो है एक्वेरियस और कैंसर का, बुर्ज सरतान और बुर्ज दल। कुछ जोड़े सिर्फ नाम के ही जोड़े होते हैं, नाम के ही मियां बीवी होते हैं, और ऐसा ही एक जोड़ा कैंसर और एक्वेरियस का है। कैंसर एक इंतहाई जज्बाती वाटर साइन है, जो बहुत प्यार करने वाला, अपने फैमिली मेंबर्स की बहुत ज्यादा केयर करने वाला, रिश्तों को जोड़ जोड़ के रखने वाला और एक फैमिली ट्रेडिशनल साइन है। जबकि दूसरी तरफ एक्वेरियस एक आजाद ख्याल, आजादी पसंद करने वाला, रवायतों से बिल्कुल हट के चलने वाला, मंतकी और एक दानश्वर साइन है। कैंसर और एक्वेरियस की आपस में बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं होती, बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं होते। इनकी जोड़ी हमेशा एक चैलेंजिंग लाइफ ही गुजारती है। अगर मर्द कैंसर होगा और उसका पार्टनर एक्विश होगा, तो कैंसर को यह जहन में रखना होगा कि एक्वेरियस लड़की हमेशा ख्वाबों में रहती है। उस लड़की के प्लान्स अगले 10-15 साल के होंगे। ये हाल से ज्यादा मुस्तकबिल में रहना पसंद करती है, और अगर आपकी उसके साथ शादी होने जा रही है तो आपको हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, एज अ मदर एक्विश लड़की बहुत अच्छी मां साबित होती है, बच्चों की बहुत अच्छे से तरबियत करती है, अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती है, लेकिन आपके साथ एक कैंसर के साथ उसका रिश्ता नहीं बन सकेगा। कैंसर एक वाटर साइन है और एक्वेरियस एक फिक्स्ड साइन है। इसका मतलब यह है कि कैंसेरियन नई नई मोहब्बतें, नए नए रिश्तों को, नई नई शुरुआत को और तब्दीली को कबूल करता है। शुरू में तो उसे सब अच्छा लगता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनका मूड बदलना शुरू हो जाता है। और एक्वेरियस मर्द बहुत खुले दिल का मालिक होता है। वो जब किसी ऐसे रिश्ते में जाएगा जिसमें उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वो ख्वाबों ख्यालों के सहारे ही ज्यादा वक्त काट देगा, और कैंसर के साथ तो उसका रिश्ता बिल्कुल भी नहीं जमेगा, क्योंकि कैंसरियन लड़की उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और संजीदा होती है। कैंसर और एक्वेरियस दोनों एक दूसरे के उलट साइन हैं, इसलिए इनके रिश्ते में बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं। इस लिस्ट में जो दूसरा जोड़ा है वो है एरीज और टॉरस का, बुर्ज हमल और बुर्ज सौर का कपल। ये दोनों ज़ोडिएक साइन बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का रिश्ता एक तबाही की तरफ चला जाता है। एरीज और टॉरस की शादी ऐसे ही है जैसे आप किसी क़यामत को दावत दे दें, क्योंकि दोनों जिद्दी, दोनों सख्त मिजाज के, दोनों गुस्से के बहुत तेज, और दोनों ही सुपर इंडिपेंडेंट माने जाते हैं। वैसे तो पड़ोसियों से मोहब्बत हो जाती है और आसानी से मोहब्बत हो जाती है, और पड़ोसी अच्छे भी लगते हैं, लेकिन एरीज और टॉरस दो ऐसे पड़ोसी हैं
जिन की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। एरीज एक फास्ट मूविंग फायर साइन है और ये एडवेंचरस होता है, बगैर सोचे समझे मुख्तलिफ मामलात में चीजों में छलांग लगा देता है, कूद पड़ता है। और दूसरी तरफ टॉरस है, वृषभ राशि, एक स्लो मूविंग अर्थ साइन है जो अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए हर काम करना चाहता है। शुरू में तो इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन जैसे ही नए रिश्ते की एक्साइटमेंट खत्म होती है, फिर दोनों असल रूप में एक दूसरे के सामने आ खड़े होते हैं। एरीज को ऐसा लगेगा कि जैसे टॉरस एक बहुत बोरिंग इंसान है और टॉरस सोचेगा कि एरीज बहुत इंपल्सिव, अनस्टेबल और इमैच्योर इंसान है। तो यहां से इन दोनों के आपस में झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो मियां बीवी के रिश्ते में इन दोनों बुरूज की डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, तो इसी वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं, कम्युनिकेशन इनमें होती नहीं है। मार्स एक एनर्जेटिक सैयारा है जो एरीज का रूलिंग प्लेनेट है और वीनस टॉरस का रूलिंग प्लेनेट है जो मोहब्बत का सैयारा है। टॉरस चाहेगा कि मोहब्बत के मामलात स्लो चलते रहें और एरीज कहेगा और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, मुझे कुछ और भी काम धंधा करना है, तो जो कुछ भी करना है जल्दी निपटा लो, मुझसे ये प्यार मोहब्बत की बातें ज्यादा देर चल नहीं सकती या हो नहीं सकती। तो एक जंग मियां बीवी के पर्सनल रिश्ते में यहां से आपको तैयार खड़ी मिलेगी। तो अगर आप शादी करना चाह रहे हैं और एरीज और टॉरस की शादी करना मजबूरी भी बन गई है, तो आपको बर्थ चार्ट से अपनी कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए। उसके बाद ही आप इस रिलेशनशिप में जाना, वरना ये रिलेशनशिप आपको चैलेंजेस से भरा हुआ मिलेगा। इस लिस्ट में जो अगला जोड़ा है वो है ल्यू और स्कॉर्पियो का। ये दोनों ही इंटेंस ज़ोडिएक साइन हैं। दोनों बहुत प्राउड और स्ट्रांग और मगरूर होते हैं और हर वक्त ये दोनों एक फैसलाकुन पोजीशन पे रहते हैं। ल्यू एक फायर साइन है और स्कॉर्पियो एक वाटर साइन है। स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लेनेट प्लूटो है, तो ये एक फायर साइन की तरह पैशनेट और जिंदा दिल बुर्ज भी है। और जब भी ल्यू और स्कॉर्पियो इकट्ठे होंगे तो या तो ये एक पैशनेट किस्म का रिलेशनशिप रहेगा या फिर बहुत ही खतरनाक रिश्ता साबित होगा। लेकिन ये राज सिर्फ बर्थ चार्ट से ही खुल सकता है। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो बर्थ चार्ट लाजमी बनवाएं ताकि आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवा सकें। दोस्ती के रिश्ते में, मोहब्बत में, काम की जगह पर, इवन एज अ फैमिली मेंबर, ये दोनों बुरूज एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। कहीं कभी कभार कोई मुश्किल आ सकती है, लेकिन अमूमी तौर पर सब मामलात ठीक ही रहेंगे। लेकिन जब ये दोनों बुरूज शादी के बंधन में बंधते हैं और एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो शादी की एक्साइटमेंट खत्म होते ही इन दोनों की एक थ्रिलर स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव रहेंगे। दोनों चाहेंगे कि दूसरा पार्टनर उसकी तारीफ करे, उसके कामों को सराहे, जो कि दोनों के लिए इतना आसान नहीं होगा। दोनों अपनी अपनी जात में एक खास किस्म की मगनातीसी कशिश भी रखते हैं। इन दोनों के रिश्ते में एक शिद्दत हमेशा रहेगी। वैसे एक ल्यू लड़की के लिए स्कॉर्पियन मर्द को समझना इतना आसान नहीं होगा। ल्यू लड़की अपना सब कुछ खुल के बताने वाली होती है और स्कॉर्पियन मर्द कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताएगा। स्कॉर्पियन मर्द गुस्से का तेज होगा, जो भी बात करेगा, जो भी काम करेगा, अपनी मर्जी से करेगा और अगर इसकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो जाए तो फिर ये कभी उसे बर्दाश्त भी नहीं करेगा, जल्दी गुस्से में आ जाएगा, इनकार सुनना पसंद नहीं करेगा। और ल्यू की भी ऐसी ही फितरत है कि वो भी इनकार सुनना पसंद नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह अगर ल्यू मर्द की शादी स्कॉर्पियन लड़की से हो जाए तो आपको हर वक्त एक हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। आपको उनकी नेचर के मुताबिक ही खुद को ढालना होगा, वरना घर में हर वक्त एक लड़ाई का माहौल रहेगा।
स्कॉर्पियंस के मूड भी स्विंग होते रहते हैं। तो इस पॉइंट पर आपको उन्हें समझने में मुश्किल भी पेश आएगी। तो समराइज्ड बात यह है कि ल्यू और स्कॉर्पियो का रिश्ता किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। इस लिस्ट में जो अगला जोड़ा है वो है विर्गो और सेजिटेरियस का। विर्गो बहुत आर्टिस्टिक लोग होते हैं, बड़े नरम दिल के और बहुत केयर करने वाले होते हैं, जबकि दूसरी तरफ सेजिटेरियस केयर फ्री और आजाद लोग होते हैं। इन दोनों की अगर शादी हो जाए तो विर्गो हमेशा सेजिटेरियन के पीछे पीछे ही भागता रहेगा और सेजिटेरियस कभी भी उसके हाथ नहीं आएगा। सेजिटेरियन मर्द तो वैसे भी शादी से कन्नी कतराते ही रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि शादी ना ही करनी पड़े, वो आजाद रहें और आजादी से अपनी जिंदगी गुजारते रहें, दुनिया घूमें, नए नए लोगों से मिलें, अच्छे बड़े कारोबार करें, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि शादी करके वो फंस जाएंगे, वो जिम्मेदारी के नीचे आ जाएंगे। और वैसे भी सेजिटेरियन मर्द आपसे भी मोहब्बत करेगा, आपसे भी चाहेगा कि आपके साथ शादी हो जाए और इसके साथ साथ दूसरी लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट करता रहेगा और ये भी चाहेगा कि उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी ना लगाई जाए। और अगर आप उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे तो वहां से मसाइल शुरू हो जाएंगे। वैसे सेजिटेरियन मर्द बड़ा हंसमुखड़ा बंदा होता है, हर वक्त खुश रहने वाला और दूसरों को भी खुश रखने वाला होता है, लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है, शादी की बात आती है, हर वक्त साथ रहना होता है, जिम्मेदारियों की बात आती है, तो वहां से सेजिटेरियस को कोफ्त होना शुरू हो जाती है, तो वहां से भागेगा। और अगर आप उनसे जिम्मेदारियों का तकाजा करेंगे तो वहां से मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो अगर वर्गो और सेजिटेरियस का आपस में रिश्ता बनने जा रहा है तो आप लोगों को अपनी कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए। इस लिस्ट में जो अगले दो ज़ोडिएक साइन हैं, जो अगला जोड़ा है वो है कैप्रिकॉर्न और जेमिनी का। जद्दी लोग रिश्तों में बहुत ईमानदार और वफादार माने जाते हैं, जबकि अगर हम जेमिनी को देखें तो इनकी आदतें और इनकी फितरत कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल उलट होती है। अगर मर्द जेमिनी होगा और लड़की जद्दी होगी तो जद्दी लड़की चाहेगी कि उसका खामद एक वेल एस्टेब्लिश्ड हो, वो माली हवाले से एक सिक्योरिटी चाहेगी, वो वैसे भी एक स्टेबल नेचर की होती है। और जौजा मर्द की फितरत पल में तोला पल में माशा के जैसी होती है, तो इन दोनों का यहां से ही निभाव मुश्किल हो जाएगा। और अगर जद्दी मर्द होगा और जौजा लड़की होगी तो जद्दी मर्द किसी हद तक एक मिस्टीरियस, एक पुरइसरार तबीयत का मालिक होगा और जौजा लड़की के लिए उसमें कोई कशिश नहीं होगी। मोहब्बत के मामले में खुश्क और स्लो होगा, जिंदगी एक रवायती तरीके से गुजारना चाहेगा, उसके उसूल बड़े सख्त होंगे जिन उसूलों को फॉलो करना एक जौजा के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। जद्दी मर्द हो या औरत, उसके लिए घर ही उसकी सारी दुनिया होता है, जबकि जौजा चाहेगा कि वो दुनिया को एक्सप्लोर करे। तो इन दोनों की फितरत में काफी फर्क होता है। तो अगर आपका शादी का मूड बन रहा है तो आपको बर्थ चार्ट से अपनी कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए, फिर उसके बाद ही शादी का फैसला करना चाहिए। तो इस लिस्ट में अगला जो कपल है वो है लिब्रा और वर्गो का। लिब्रा जब भी रिलेशनशिप में आते हैं तो अक्सर इनसे शिकायत की जाती है कि लिब्रा लोग रिश्तों की हिफाजत नहीं करते, रिश्तों की वैसे केयर नहीं करते जैसे इनको करनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा सोशल होते हैं। हालांकि सच ये है कि लिब्रा लोग बहुत केयरिंग होते हैं, लेकिन इनको उस तरह समझा नहीं जाता क्योंकि ये रिश्तों में थोड़ा डोमिनेंट होते हैं और वर्गोस इनको समझ नहीं सकते, तो ये रिश्ता इनसिक्योरिटीज का शिकार हो जाता है। लिब्रा एक एयर साइन है और वर्गो एक अर्थ साइन। दोनों जितनी जल्दी एक दूसरे के करीब आते हैं उतनी ही जल्दी एक दूसरे से जुदा भी हो जाते हैं। सोचें, जब जमीन और हवा के दरमियान रिश्ता बनेगा तो कितना कामयाब होगा। ये तो एक तूफान के जैसा होगा, एक टॉर्नेडो के जैसा तूफान
गो के ये दोनों बुरूज एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं, लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। इन दोनों की ज़हनी हम आहंगी का लेवल ये है कि दोनों की कम्युनिकेशन सिर्फ 10% रहती है, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की बातें भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि दोनों के सोचने का स्टाइल अलग है, दोनों की अपनी अपनी सोच है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अगर हम इन दोनों की ओवरऑल कंपैटिबिलिटी देखें तो वो ज्यादा से ज्यादा 25% रहती है। तो ऐसे रिश्ते कहां कामयाब होते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।